साथियों नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं मीडिया यूपी 61। इस समय हम गाजीपुर जिला में हैं और गाजीपुर का एयरपोर्ट अंधऊ में जो पड़ता है उसके ठीक बगल में ग्राम बिराज यह माहौल है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जमीन का कब्जा किया जा रहा है। लेकिन कब्जा क्यों किया जा रहा है जानने का प्रयास करेंगे कि बहुत दिनों से यहाँ पे गाँव बसे हुए थे, आज शासन प्रशासन के द्वारा तोड़ा जा रहा है। उस गाँव के बेघर हुए लोग इतने परेशान हैं कि यहाँ वहाँ झुग्गी झोपड़ी बनाने के लिए व्यवस्था। और यहाँ पे देख सकते तरह तरह के लोग तमाम लोग घूम रहे हैं अपनी अपनी जगह कवर करने के लिए। और ये बताया जा रहा है कि ग्राम समाज की ज़मीन है, किसी तरह इन लोगों को बसाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन पूरा मामला क्या है जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम पूनम देवी है। कहाँ घर पड़ेगा आपका? ये हमारा गांव है बिलेचिया। अच्छा। हाँ। क्या मामला है, कैसे क्यों आप लोग का घर तोड़ा जा रहा है? हम लोग का घर इसलिए तोड़ा गया, ये लोग अड्डे की जमीन है, हम लोग का जमीन नहीं है कि बहुत दिन से रह रहे हैं और 1 घंटे के समय दिए। समय देने के बाद तोड़ दिए, सामान भी नहीं निकाल पाए, करकट भी सारा हमारा सब टूट गया। उसमें बच्चे छोटे छोटे हैं, सब लोग बर्बाद हो गए हैं, सड़क पे आ गए हैं। दूसरा कोई खाना खिला रहा है, क्या करें? दूसरा कोई खाना खिला रहा है? हाँ, गाँव के आदमी खाना खिला रहे हैं बना बना के। ये तिरपाल डाल डाल के हम लोग जी रहे हैं, क्या करें? बारिश बुनने में कहाँ जाएं, हम लोग का घर द्वार नहीं है। तो प्रशासन आप लोग को सूचना नहीं दी थी? सूचना नहीं, नोटिस नहीं आई थी। 1 घंटे का वो लास्ट दिए थे बस। 1 घंटा? बस 1 घंटा। 1 घंटे के बाद सब लोग 1 घंटा में कोई कैसे क्या कुछ कर पाएगा? कुछ नहीं किया हम लोग। सारा हम लोग का तो सब कोई सब करकट मरकट सब उलट गया है। हाँ। हमार तो 5-6 घर का करकट हमार फूट गइल भैया, कुल फूट गइल। हमारे एको करकट ना है, कुल करकट अभी। आपका तो बहुत उम्र हो गई है। हाँ। यहाँ लगभग कितने दिन से आप यहाँ रहते हो? यहाँ भैया हमार शादी बियाह कुल भइल। हाँ। हम 3 गो बेटा बेटी हमें से बियाह गल। हाँ। वो बल बचिया उन्होंने का बेटा बेटी का बियाह होगा। हाँ। हाँ, उन्होंने का बेटा बेटी का बियाह होगा। तो कभी सपना में सोचले रहलू कि घर द्वार गांव पूरा टूट जाए? ना भैया ना सोचले रहनी। अगर हमन के कगदो दे देला तन लोग एगो कि हटा ला आराम से आदमी करकट उतार के धर ले तो हमार 5-6 घर का करकट कुल में फोड़ देना लोग। हाथ जोड़त है, गोड़ जोड़त है, तबो ना मानत हो। भागो 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 भागो, का करी जा मन का बतावा। कितनी गांव घर यहाँ बसल रहलो? ये लगभग 50 घर यहाँ इतने में। हाँ। तो 1 घंटा के समय में कुछ था बटोर ना पोलो? कहा 1 घंटा भैया? हमन का बेटा बेटी बिया गलना, लइकनो का लइका लइकी बिया गलना। हमार ससुरो का गुजर यही जन होकर 3 पूत पर हई जा मन का। आई सोचले ना रहनी जे भैया के मन का ई काम हो ही। एक बाय गया आयला मगर करकटो देखा एकदम एको करकटो ना हम उतरल एकदम। भैया हमार ढोई गयल बना का। हम तो खूब रोनी के हमार छाप के गयल बेचारी और निकल गयल और रोवत हई वो मोबाइल में। जल्दी हमन कैसे का कर खैला में 3 पूरा गांव लपट के खियावत हमन। खाना बनना था 3 दिन से। 3 दिन से खाना बनना था, खराई ना मल। अब ये खाना के बोलावत हम लोग चला खा ला। अब ये 4 आदमी खाए। जल्दी भैया हमन के बड़ी दिक्कत नहीं। पाई जोड़ करके अपने आशियाने को बनाया गया यहाँ पे, लेकिन आज वो आशियाना तोड़ा जा रहा है सरकार के द्वारा। तो लोग इना पता रहे कि सरकारी जमीन है? पता रहे भैया, तब पता कहाँ रहे? हम बाप दादा बनौले रहे का हमन के पता। अच्छा। आखिर में बाप दादा बियाह शादी कैल तो ये से न कैल। हाँ, हमन का का जान कि बाप दादा का ले होगी तो हम लोग कि बाप दादा का ले है। तब से सुना था अड्डा जाई ना गो समझन कि हम ना जाए। वही मामा को यही भरम में सब भैया यही भरम में बीत गई काम तो खत्म। लेकिन ये तो जानकारी होनी चाहिए क्या कि गलती किसकी है? सरकार की ना भैया गलती है। कहे के ना चाहिए उन लोग के तो लोगों के जन ना रहे के सूचना दे दिला होता तो सजग हो गया था। सूचना कुछ ना रहे। लेकिन 1-2 महीने सूचना पहले देना चाहिए। नहीं सूचना एक बार कोई खाना पकाओ दिया खइबो ना कहीं जा अतौले आके लगल लोग अलाउ करे। जल्दी सामान निकालिए, जल्दी निकालिए। अरे हाथ गोड़ जोड़ थे कि भैया हम करकटवा उतार ले भैया कुल करकटवे 5 घर करकट फूट गए। हाँ मन का एकदम से नियास पड़ गए।
कि करकट वो धरब तो कैसे हम धरब। खाने की व्यवस्था कोई दूसरा कहीं कर रहा है ना? हाँ, खाने की व्यवस्था आन कोई करता, मुसलमान हुआ अच्छा। नाऊ हम सब खियावत भैया, सब खियावत है, दो की घड़ी में मतलब सपोर्ट करते हाँ हैं। सब भैया सब लगल है, ना बात है सब कि भाई तो लोग का मजबूरी हमन का कहीं एको कियारी है नहीं के तो का करल जाई, घरे के तासरा है। तो दादी एजू को नाप नाप के तो हम लोग के मिलल था कुछ रह खादिन के ना? हाँ का मिलल भैया वैसे बंजर जमीन है। हाँ अच्छा। प्रधान आ जे जोतत बोतल बेचारू अपन कथ हो तो लोग का मजबूरी ना देख जाता, चल लो तो लोग के देत ही रहा लो। यहाँ से जाए के ना। हाँ, इतना मदद लड़का कैला है लोगन कि यही देश में का आदमी यही देश में रही है, कहीं हिल। मतलब जो कहा जाता है समाज सेवा, समाज सेवी के रूप में वो काम कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, अपना- ये सब का लड़का हुआ यादो हुआ, हाँ। लड़का बड़ा मेहनत कर सब रही के नापत जोखत हुआ ये कहीं ये सब का हुआ, बहुत बढ़िया लड़का बड़ा हमारे खातिर भैया। दुख के घड़ी में तो आज सपोर्ट करते हैं। हाँ 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 हाँ। आइए चाचा जी से जानते हैं। कहीं जाना चाचा जी, आप लोगों की उम्र बहुत बीत गई एक गांव में, कभी सोचले रहा लोग कि नहीं कि गांव इतनी पाई पाई से जोड़ के बनाओ थे जा, बिल्डिंग बनाओ थे जा, घर बनाओ थे जा, कभी टूट सकता है? सोचले रहा लोग? अरे भैया 3 पीढ़ी बीत गया, कभी हम लोग सोचे नहीं कि जो है ऐसा होगा, नहीं तो काज उसे बनाने का कहीं और बनाते हम लोग। तब आज 3 दिन से खाना नहीं घोटा रहा है कि वही चिंता के मारे कि अब कहाँ जाएंगे, एक दूर कहीं जमीन है मेरे पास नहीं है, मजबूर हैं हम। तो 4 बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे हम, कहाँ जाएंगे, हमारी बुढ़ौती आ गई, हम तो बना नहीं पाएंगे। बच्चे का हैं, बीज खराब हुआ। हाँ बच्चे जो है माटी में मटकम करने वाले, वो कितना कमाएंगे, जमीन किनेंगे, ये बड़ी समस्या है, यही सोचा जा रहा है क्या करें। तो सरकार यहाँ के डीएम साहब से आप लोग या गांव का कोई मतलब ये नहीं कहा कि हम लोग को समय दीजिए? ना भैया, एकदम कोई समय नहीं दिया, समय नहीं मिला ना, एकदम आधा एक घंटा में समय नहीं दिया। ये आप एक नेताजी है, क्या नाम पड़ेगा भैया? अशोक यादव। क्या लगता है बाबा का बुलडोजर यहाँ चल रहा है, बताया जा रहा है कि सरकारी जमीन खाली, लेकिन इससे पहले इन लोगों का कहना है गाँव लोगों का कि यदि 1 महीने 2 महीने पहले हम लोगों को सूचित किया गया होता तो हम लोग अपना खाली किसी तरह किया करते। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार की जो नोटिस थी हर घर को देना चाहिए था, जिसके एयरपोर्ट में कह रहे हैं कि मकान बना है, इनको नोटिस जरूर देना चाहिए था। इसलिए देना चाहिए था कि अपना ये सामान निकाल लेते, कहीं व्यवस्था कर लेते। ये बुलडोजर बाबा के जबरदस्ती तोड़ दिया गया गरीब का, और ये कहीं रहने लायक नहीं है। छोटे छोटे बच्चे देखिए आप घूम रहे हैं, अब इनको कहाँ आप भेजेंगे बताइए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सरकार से इनकी मदद करने का काम करे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये गरीब को दबाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, यही मानसिकता है। सरकार तो कहती गरीबों को जो सताएगा उस पर बुलडोजर चलेगा, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि गरीबों का ये जो गांव है उसी को तोड़ा जा रहा है। अब बताइए कि यहाँ कौन माफिया है, वो गरीब का घर तोड़ा जा रहा है। माफिया का घर तोड़ना चाहिए ना, अगर तोड़ भी रहे हैं गरीब को तो पहले रहने की व्यवस्था करनी चाहिए गरीब के, और गरीब कहाँ जाएगा, पर खाने की व्यवस्था करनी चाहिए। आप देख लीजिए यहाँ व्यवस्था क्या है, लोग परेशान है, छोटे छोटे बच्चे परेशान है, सरकार इनको खत्म करना चाहती है, ये बहुत ही गलत हुआ है। जी आइए, आप नौजवान साथी हैं, कहीं ना कहीं आपके मम्मी पापा और आपके परिवार घर को बनाने में पूरा जोर लगा दिया होगा। जी भैया, आज आपका लगा दिए हम लोग, आज आपका वो सपने का घर टूट रहा है, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहिए? बहुत दुख है भैया, बहुत दुख है, बहुत बुरा हम लोग साथ हुआ है, बहुत गलत हुआ है। हम लोग को नोटिस भी नहीं मिला गया, नोटिस नहीं मिली, कुछ नहीं हुआ, और अचानक 2 घंटा का मौका दिए, सामान निकालते निकालते तो बुलडोजर आ गया। 2 घंटा में क्या भैया बहुत दिक्कत है, तब लोग बुलडोजर आ गया, फिर हम लोग का पूरा ध्वस्त हो गया, पूरा नुकसान हो गया हम लोग का। यहाँ लगभग बहुत गाँव में परेशान। कितने घर रहे होंगे? कम से कम 25-30 घर है सर जी। 25-30 घर? हाँ, इसमें 20 घर लग टूट गया है, 20 घर टूट गया, बाकी टूटेगा धीरे धीरे, अभी टूटने वाला है, फिर आएंगे लोग, कब आ जाए कोई गारंटी कोई गारंटी नहीं कब आ जाएंगे। कब आ जाएंगे हम लोग का, बस अनाउंसमेंट 1 घंटे का होता है, उसके बाद तुरंत अब बुलडोजर आता है, बिना कहे सुने सब देख लीजिए, उधर भी सब ध्वस्त हो गया, सब ध्वस्त हो गया है, सब दोस्त बहुत परेशान लोग हैं, सब लोग परेशान है, मतलब पूरे गांव का बस्ती हमारे। योगी जी तो कहते हैं गरीबों के ऊपर अत्याचार नहीं होने देंगे, बुलडोजर नहीं चलने देंगे, जो जहाँ बसा है उनको बसा रहने दे। उनका नियम गलत है सर, उनका नियम टोटली गलत है।
वो जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। बहुत जनता परेशान है उनसे हो गई है। भाजपा से जनता बहुत परेशान है, बिल्कुल परेशान है सर। इतनी जनता जितनी गाली दे रही है ना, सोचिए मत, बहुत बुरा हाल है हम लोग का। वो तो कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं 2027 में फिर आएंगे। कुछ विकास नहीं हुआ, कुछ विकास नहीं हुआ, बल्कि नाश हुआ हम लोग का पूरा पूरा ध्वस्त हो गया। हम लोग घर पूजी जोड़ के हम लोग बनाए थे, सब ध्वस्त हो गया है। ठीक है, सब झुग्गी झोपड़ी डाल के रह रहे हैं हम लोग। साथियों, जो सपना देखा इस गांव ने कि इस गांव में हम अपना जीवन बिता देंगे, पाई पाई जुटा करके अपना घर बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन सरकार के द्वारा आज बिना नोटिस की तोड़ी जा रही है। इन लोगों के द्वारा बताया जा रहा है नोटिस सरकार को देना चाहिए, 1 महीने 2 महीने पहले देना चाहिए, ताकि इन लोगों को समय मिले और अपने सामान को कहीं सुरक्षित जगह पर रखें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि सामान और अपना जो भी है कहाँ ले कर रखें, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं कि उनके पास जमीन नहीं है। 22 का दिन भी है, आप देख सकते हैं इधर तरह लोग जमीन थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, किसी तरह से ग्राम प्रधान द्वारा दिया जा रहा है। आगे इसकी भी क्या स्थिति होगी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि जो आशियाना बनाया गया था वर्षों से, कई साल से बनाया गया था और कई साल से लोग लगे हुए थे इस आशियाने में रहने के लिए, आज योगी सरकार के द्वारा आज तोड़ा जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह एयरपोर्ट की जमीन है और इसको खाली करें। आगे क्या होना चाहिए आप जरूर कमेंट में बताइए, और मैं यहाँ की वीडियो और दिखाने का प्रयास करूंगा। लगे रहिए इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।